मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा, मैं इराक़ गया तो इराक़ में जो शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, उस पर हाजिर हुआ और वहाँ पर एक मदरसा था, वो भी सरकारी मदरसा था। तो पता चला कि एक बहुत बड़े पुराने आलिम हैं, मैं उनके ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। तो उन्होंने पूछा कि आप मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने बताया कि हमें मदरसा है, उसको पढ़ाते हैं। अरे क्या पढ़ाते हो? तो मैंने जब नाम लेने शुरू किए किताबों को, और उसमें मैंने नाम लिया काफिया का, शरह जामी का, शरह तहजीब का, तो चीख पड़े। कहने लगे तुम खुशकिस्मत हो कि अभी तक ये किताबें पढ़ाते हो। हमारे यहाँ तो इस किस्म के निज़ाम तालीम का बीज मार दिया गया। उसकी वजह से इल्म में गहराई पैदा नहीं होती, इल्म में अमूक पैदा नहीं होती, तकरीबन रोने लगे। तो दूसरे तमाम आलम इस्लाम को तो उन्होंने इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उस पर कब्जा जमा लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बर्रे सगीर में उलमाए देवबंद की बरकत से, दारुल उलूम देवबंद की बरकत से, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, वहां पर भी कोई इनको झुका नहीं सका और इनको प्रेशर में लाकर इनसे कोई ऐसी बात नहीं कहलवा सका जो मुजमा अलैह उमूर के खिलाफ। ये मदारिस की बरक़ात, ये हमारे अकाबिर के तक़वा की, उनके इखलास की बरक़ात है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक बिफज़्लिही ताला कम से कम नज़रियाती तौर पर सही है। अमल में हमारी कितनी कोताही हो, अमल में हम कितने ही नीचे चले गए हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नज़रियात और अक़ीदे के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के रहमत से हम महफूज हैं। और ये इन मदारिस दीनिया की बरकत